बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी एंट्रेंस एग्जाम में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए। देखिए, आप मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, और आप एमए करना चाहते हैं। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम किसका देना है? आपको साइंस स्ट्रीम से देना है या जिस विषय से आप करने जा रहे हैं आपको उससे देना? आपके मनमानस में बहुत सवाल चल रहे हैं। किस किस विषय से आप पीजी कर सकते हैं? अगर आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप कितने विषय हैं जिससे एमए आप कर सकते हैं, कितने से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसका भी जवाब मिलने वाला है। आप बीएससी किए हुए हैं तो आपको साइंस में जो अपना लास्ट ईयर में जो पढ़े उससे एग्ज़ाम देना है या जिससे एमए करना है उससे एग्ज़ाम देना है, इसका आंसर मैं दूंगा। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ किस प्रकार से बनती है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया क्या है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूँ, मान लीजिए आपने बीएससी किया है और अब आप एमए करना चाहते हैं, अब देखिए कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमए कर सकते हैं नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में, अभी वो आगे चल के बता दूंगा। पहले ये समझिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन किसके अटैम्प्ट करने हैं, बीएससी वाले जो लास्ट ईयर में उसके करने के एमए के करने हैं। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आपको एमएससी का ही पेपर देना है, ठीक। यानी ग्रेजुएशन में जो लास्ट में 2 ईयर आपने पढ़ा है, इन्हीं सवालों को आपको करना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। और बाकी 100 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके विषय संबंधित रहते हैं, जिसमें 50 आपका, यानी ग्रेजुएशन में 2 विषय रहते हैं आपकी, मान लीजिए बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, तो 50 आपके मान लीजिए फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, ठीक है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में आते हैं। तो अब जब आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप बीएससी किए हुए हैं तो आप एमएससी का जो है पेपर देंगे, एमएससी फिजिक्स का, ठीक है, और एमएससी केमिस्ट्री का। अब ये मैं बता दूं, आपका जो पेपर होता है, ठीक है, पार्ट जैसे आप जब एंट्रेंस देंगे पीजी का, पार्ट ए होता है, ठीक है, और पार्ट बी होता है, ठीक। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया जनरल अवेयर्स, जनरल हिंदी, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 100 नंबर का ये वाला पेपर होता है। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, प्रत्येक नंबर जो है क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो ये 400 का पेपर रहता है। लेकिन ये चीज़ समझिए, यहाँ पे कट ऑफ जो बनती है वो 300 की बनती है। आपका ये कैसे होता है, आपका देखिए पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का रहेगा, 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का, यानी कि जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ये आप समझिए कि जो आपका पार्ट ए में 100 नंबर का पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 50-50 अलग अलग की कट ऑफ बनेगी, यानी कि इस 50 में एक एक क्वेश्चन 4 नंबर करेगा, तो ये 200 इधर, 300 ये हो जाता है, ठीक है। बाकी फिर इसको लेंगे 100 नंबर पार्ट ए का, उसके बाद ये इसका 200 इसका, यानी कि एमएससी फिजिक्स की अलग कट ऑफ बनती है, एमएससी केमिस्ट्री की अलग की। अब ये मान के चलिए कि आपने फिजिक्स का दे दिया और केमिस्ट्री का दे दिया, एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस दिया, एमएससी केमिस्ट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिजिक्स में मान लीजिए 300 में से आप पा लिए, मान लीजिए 140 नंबर पा लिए 300 में से। अब यहाँ केमिस्ट्री में भी 140 नंबर पा गए आप, ठीक। अब आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, इनको जोड़ दिया जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 280। इसी 280 का औसत निकाल लेंगे, इसको 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 140 नंबर। तो ये जो 140 नंबर मिला, इसी पे आपका एडमिशन होगा, किसमें, एमए के जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी कोर्स में आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें इसी 140 नंबर की बदौलत आपका एडमिशन होगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ हाई जाती है, अर्थात मान लीजिए जिस कोई भी कोर्स है उसमें 150 पे अगर जो है सब्जेक्ट वालों का एडमिशन हो रहा है, तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट वालों की कट ऑफ उसमें 190, 180 इस प्रकार जाएगी, ठीक है। सीटों की अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है ये चीज़ें, ठीक है। आवेदकों की संख्या सीटों की निर्भरता, 10% सीट जो है कुछ विभागों में जो है, कुछ विभाग हैं जिसमें 10% सीट जो है, आप लगभग 10% आपका नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप समझ गए किस प्रकार से आपको देना है, यानी कि अब अगर जूलॉजी बॉटनी किए हैं तो जूलॉजी बॉटनी से ही आपको अपना जो है पीजी देना है, ठीक है। लेकिन ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सब्जेक्ट का नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का ऑप्शन, उस पर आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट आपको आता है चूज़ करने को, उसको चूज़ कर लेना है, तभी आपका यहाँ पे होगा। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का जब आप फॉर्म भरवाएंगे साइबर कैफ़े पे कहीं भी, तो फर्स्ट आपका 2 ठो अपने आप जो है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जूलॉजी बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री, और तीसरा फिर ऑप्शन रहता है, उसमें आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिससे आपको नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करना है।
ये रहता है पूरा प्रोसीजर। अब चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं किस किस विषय से आप जो है कर सकते हैं MA। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने आपकी देखिए दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो MA एंशिएंट हिस्ट्री के देखिए बताया गया है कि आप जिस इसमें यस लिखा है उसमें आप जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में एंट्रेंस दे सकते हैं, यानी उसमें एडमिशन होगा। बाकी सबके लिए विषय की विशेषज्ञता होना अनिवार्य है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे जैसे है एजुकेशन में देखिए नो है, अर्थात एजुकेशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में एजुकेशन होना अनिवार्य है। लेकिन जो विषय में यस है उसमें होना अनिवार्य नहीं है, उसमें नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट भी एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए ले सकते हैं, और इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे फिलॉसफी में आप एडमिशन ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम किसका देना है, जो आपने लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है उसी का देना है, ठीक। बाकी सोशियोलॉजी का दे सकते हैं। अभी देखिए सबकी कुछ शर्तें भी हैं, अभी आगे देखिएगा कुछ शर्तें हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है साइकोलॉजी का भी एंट्रेंस दे सकते हैं, बाकी सबका देखिए सब नो है तो सबका नहीं दे सकते, साइकोलॉजी का दे सकते हैं। बाकी सब देख रहे हैं आपका नो है, और सब में विषय की विशेषज्ञता होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर चाहें तो आप जो है पॉज करके जूम करके पढ़ भी सकते हैं नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए। मैं मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखा है एन एप्लीकेंट्स हु डज नॉट क्वालिफाई एज अ सब्जेक्ट कैंडिडेट फॉर अ कोर्स इन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन आपने अर्थात सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से जिसको भी करना है PG, उसका क्या होना चाहिए, देखिए एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है 60% मार्क्स होना चाहिए। किसमें, आपका UG में, ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इकोनॉमिक्स से जिसको करना है उसको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, ठीक। ये किसके लिए था आपके, ये था नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ये जो नियम शर्तें थी। इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, आप इसको जो है जूम करके पढ़ भी लीजिएगा। बाकी PGT फाइल में ये चीज़ें आपको मिल भी जाएगी, जो कि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, किस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनती है, किस प्रकार से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये और चीज़ें सामान्य रहती हैं, ठीक है। MSc का जिस तरह से एग्ज़ाम होता है वही चीज़ें रहता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहती है। सिलेबस देखिए जो चीज़ों का आपको देना है वही बॉटनी, और मान लीजिए जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा लास्ट ईयर उसी का सिलेबस आपको पढ़ना है, जो कि PGT फाइल में मिल जाएगी। और इसको आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किए, जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से मैंने समझा दी होगी, ठीक है। कोई भी मनमानस मस्तिष्क में डाउट नहीं रह गया, अगर फिर भी रह जाता है तो पूछ लीजिएगा एक बार, मैं तुरंत उसको बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए मैं ये कहूँगा, जुड़े रहेंगे मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, एक बात और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए आपका आएगा अप्रैल लास्ट में, ठीक है। अप्रैल लास्ट से मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जून के प्रथम से लेकर द्वितीय सप्ताह तक, फर्स्ट टू सेकंड वीक। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो आएगा जून के लास्ट में। आपका जो एडमिशन जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो जुलाई के लास्ट में जो है जुलाई के मिड में जो है स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगस्त के लास्ट में जो है ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया आपकी संपन्न करा ली जाएगी अगस्त के लास्ट सितंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक। तो ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्टेड डेट भी सब चीज़ें बता दी हैं, जो जब भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। इधर उधर बिल्कुल नहीं परेशान होना है। हर्ष प्रजापति यदि आपके सम्मुख है तो PG में आपका एडमिशन होके रहेगा, ठीक है। बस ये कि आप अपना नंबर अच्छा लाइए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स आपका रह नहीं जाएगा, कैसे क्या करना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस फॉलो करते रहिए, हाँ चैनल को शेयर वगैरह करिए, उसका सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इस तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहें। मैं यही कहूँगा कि देखिए कुछ भी हो, आपको एंट्रेंस से रिलेटेड PG की कोई भी समस्या हमारे चैनल पर नहीं आने वाली है। अच्छा अनुभव है PG के संदर्भ में हमारा, तो उसका फ़ायदा आप सबको अवश्य मिलेगा। बस यही कहूँगा, जुड़े रहिएगा और शेयर करते रहिएगा चैनल को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।